ओके, सो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए और इस बिजनेस के लिए, स्पेशली इस बिजनेस में हम किस तरीके से इसमें काम करके जो है बहुत ही कम समय में जो है इसको कर दिया जाए। तो मैं जस्ट मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो कितने लोग नए हैं, एकदम न्यू हैं, बिगिनर हैं इस आज की मीटिंग में, जो मतलब अभी तक बिजनेस ज्वाइन किया है और तुरंत आज के सेशन में आए हैं? ऐसे कितने लोग हैं? एक बार चैट बॉक्स में डालेंगे। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है और इसको किस तरह से इंप्रूव किया जाए और किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और कैसे जो है हम इस बिजनेस में, तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है प्रॉपर लिसनिंग, स्पीकिंग, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, राइट, कॉन्फिडेंस एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज। तो आज हम ये 4 पॉइंट पे बात करेंगे कि इससे जो है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एकदम सूटेड बूटेड रहे, इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे कपड़े पहने, इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज ये होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाला क्या समझ रहा है अपनी लैंग्वेज को, मतलब हम जो बताने वाला है, हमारा जो अंदर जो कन्विक्शन है वो ट्रांसफर करना ही जो है कम्युनिकेशन ये होता है, राइट। तो अब पहली चीज ये हमें सीखनी है इसमें आके, है ना, हम बहुत ही ये बिजनेस में आते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम हाई लेवल की रहती है, और दूसरी चीज है कि हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, और इन चीजों की वजह से हम ही ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, राइट। बट अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो हमें एक स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, एक हैबिट जो है डेवलप करनी पड़ेगी, वो है सुनने की। हमें ज्यादा सामने वाले को सुनना है, राइट। तो ये पहला नोट डाउन कीजिए कि जहां पे भी हम जा रहे हैं, अगर सामने वाला बोल रहा है, और बहुत सारी जगह पे होता है बीच बीच में हम रोक देते हैं और हम खुद बोलना शुरू कर देते हैं, पहले उसको कंप्लीट होने देना। यानी इसका मतलब यह है कि हमें एक हैबिट जो डालनी है वो है सुनने की आदत। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का जो है सबसे पहला पॉइंट जो है, या पहला पार्ट अगर बोले, तो वो ये है कि बेस्ट लिसनर बनना है हमें, यानी कि सुनने की आदत डालनी है, राइट, कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है, वो देखो, आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत सकते हैं, राइट, कि सामने वाले को साइलेंटली सुनो आप। मतलब किसी को अगर जीतना है तो आप उसको सुनना शुरू कर दो। फिर दूसरी बात आती है स्पीकिंग, क्या बोलना है। इसमें काफी सारे आता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, राइट। तो इन चीजों में उससे रिलेवेंट अपने को बात करनी है, यानी कि उस ऐसा नहीं है कि हमारे पास में नॉलेज बहुत है और हमने हमारी कैसेट शुरू कर दी है और वो सामने वाला सुनते ही जा रहा है। देखिए क्या होता है कि ये बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, हम जो आज बात करेंगे वो अगर नहीं सही नहीं समझा, कितना भी अच्छा प्लान हो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हो, राइट, वो ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपने उसके ऊपर काम कर दिया, आपने अपने ऊपर काम कर दिया, खुद के ऊपर, तो प्लान लोग देखते ही नहीं है, है ना, और पहली बार में कोई समझते भी नहीं है, राइट। प्रोडक्ट क्या है वो भी नहीं, लेकिन अगर प्लान प्रोडक्ट सब कुछ अच्छे हैं लेकिन कम्युनिकेशन वीक है, तो वो वहां पे रिजेक्शन बहुत सारी चीजों में जो है आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये हमें समझना है कि एक अच्छा लिसनर बनना है, कि हमें सुनना है सामने वाला क्या बोल रहा है, और उसके नजरों से नजरें मिला के, ऐसा नहीं है कि हम उसका वेट कर रहे हैं कि इसकी बात कब खत्म हो और मैं शुरू कर दूं, है ना। ये भी एक फेज होता है जिसमें ये है कि हाँ, ये जैसे ही खत्म होएगा मैं बोलना शुरू कर दूंगा, तो एक वो एक वेटिंग फेस इंप्रेशन दिखता है सामने वाले को। तो एक स्माइल फेस के साथ में जब भी वो बात कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए, आंखों से आंखें मिला के, राइट। और उसके बाद में जब उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, जब वो बोल के पूरा हो जाए, फिर अपने को जो है शुरू करना है। और इसमें भी अगर कोई वहां पे सवाल जवाब हो रहा है तो फील फेल फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना, जो आगे हम बात करेंगे, स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर हम जो है आगे बात करते हैं। अब इसमें आता है सबसे पहला पार्ट जो आता है अपनी बॉडी लैंग्वेज, राइट। अब बॉडी लैंग्वेज के लिए ये नहीं कि एकदम आप ये हो, बट बॉडी लैंग्वेज आर्टिफिशियल भी नहीं होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आप हमेशा कीजिए, अगर आप सुबह मतलब ये जो सारी चीजें हम जो अभी करते हैं सीईपी में और ये सब करते रहेंगे ना, तो एनर्जेटिक भी फील करेंगे, सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आपका बॉडी का पोस्चर है एकदम हाई रहेगा, और आपका जो मतलब एक दिखेंगे, सामने वाला देखेगा तो कहा जाता है यहाँ पे देखिए कि रिसर्च से 55% ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले ही 55% कम्युनिकेशन हो जाता है। सोचिए, हम बिना मुंह खोले ही हम सामने वाला जज कर देता है कि ये इस बंदे की बंदा बिजनेस कर रहा है, इसका कैसा क्या है, खाली जो अपना
वर्ड्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है ओनली 7% रहता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अब आप ही सोचिए, आपके सामने कोई आया है और एकदम ढीला ढाला है, फेस पे कोई एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, झुका हुआ है, कभी इधर देख के बात कर रहा है, कभी उधर देख के बात कर रहा है, कभी नीचे देख रहा है, कभी किंतु परंतु, राइट, ऐसा कंफ्यूज हो रहा है, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज का। आप 1 मिनट के लिए, जैसे आप सोच लीजिए, 1 मिनट के लिए सपोज आप अपने आप को, अभी जितने भी लोग यहाँ पे सो रहे हैं या बैठे हैं, 1 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा स्ट्रेट करिए, थोड़ा सा चेस्ट को बाहर निकालिए, राइट। कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? 1 मिनट के लिए, खाली 1 मिनट की एक्सरसाइज है, अपन तो खाली 2 सेकेंड ही हुए हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए भी अपने आप को इस तरीके से अपराइट पोजिशन में रखें, हमारा पोस्चर एकदम टाइट रखें, तो आप विश्वास करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। और ये हमारी आदत कैसे पड़ती है, जैसे कोई टेबल वगैरह रहता है या बैठने की आदत रहती है तो हम झुक के बैठते हैं और इस तरीके से ये हो जाती है। तो ये आदत हमें डालना है। जब प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहे हैं, कहीं पे प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आप डालेंगे तो आर्टिफिशियल लगेगा। लेकिन जब आप घर पे बैठे हैं, जब आप गाड़ी में हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हर जगह पे अपनी जो है पोजीशन को जो है आप एकदम स्ट्रेट रखिए। यही आपकी आदत डालेगी। अभी आदत डालने के लिए सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के सामने जाके आपको नहीं करना है, आदत डालने के लिए अभी से अपने को इम्प्लीमेंट करना है। और यही चीजें जो हैं सीखने वाली है। आप सोचो, आपने कभी सोचा रहेगा कि जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एकदम अपने आप को ऐसा स्ट्रेट रखते हैं, होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि जिस दिन हम एकदम नए कपड़े, नए क्लोथ्स पहनते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहता है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में डालिए। तो वो सोचो आपकी, हमारी पर्सनैलिटी में कितना चेंज लाता है, हमारी फीलिंग्स। तो जब हमारा बॉडी पोस्चर एकदम हाई है, फिट है, हम हमारी चेस्ट थोड़ा बाहर है, हम मतलब एक लीडरशिप लेवल का हमारा अगर बॉडी पोस्चर रहेगा, तो सामने वाला, यानी जो बताया है ना कि 55% से ज़्यादा जो है हमारा बॉडी लैंग्वेज काम करता है। सामने वाला आपको देख के ही कि अरे ये तो ढीला ढाला है, इसके साथ क्या जुड़ने का, वो सुनेगा भी नहीं पहली बात तो। लेकिन जैसे ही हम, हमारे चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल, बॉडी लैंग्वेज सही है, एकदम एनर्जेटिक एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, तो सामने वाला सुनने के लिए करेगा। आप सोचो ना, बाकी सारे लोग टेंशन में घूम ही रहे, नहीं तो हम ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेके जाएंगे तो उसको क्या लगेगा, ये खुद ही टेंशन में अपने को टेंशन में डालेगा। राइट, होगा कि नहीं होगा? करिए, दुनिया भर की टेंशन लेके घूम रहा है, अपने को भी टेंशन में डालेगा, कुछ सुनने का नहीं। तो ये ऐसा होता है, तो हमें हमारे, और जब भी आप हैंडशेक करें, राइट, जब हैंडशेक करें, सामने वाले से मिल रहे हैं, चाहे डाउनलाइन से मिल रहे हैं, जब भी कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, रिश्तेदार, फ्रेंड, किसी से भी मिल रहे हैं, तो आपको एनर्जी के साथ में हैंडशेक करना। यही एक जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल है। जब आप किसी से कम्युनिकेशन शुरुआत करने से पहले हैंडशेक करते हैं, आपकी एनर्जी बोलते हैं कि ये बंदा सच में कुछ है। राइट, तो ये कुछ चीजें जो हैं अपने ऊपर जो हैं अभी से इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ये आप अगर 1-2 दिन से लेके एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर काफी सारा चेंज आ जाएगा। आप जैसे कि आपको लगता है ना कि मेरे को नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही आपको, आप अवेयरनेस में आ गए, आपने ये अपने आप को कि मैं अभी प्रेजेंट में हूँ। ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम क्यों जो है स्लो पोजीशन में बैठते हैं या ढीले बैठते हैं, उसका एक कारण है सबसे बड़ा, और वो है, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में जीते। कल क्या हुआ था, 1 महीने पहले क्या, 6 महीने पहले क्या, पहले कैसा था, रिजेक्शन, ये वो सारी चीजें देखते हैं, या फिर फ्यूचर में। राइट, लेकिन प्रेजेंट में जहां पे है, तो वो हमें वो अवेयरनेस वाली फीलिंग लानी है कि अभी मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या काम करने के लिए बैठा हूँ। आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है कि नहीं? तब जो है सामने वाला जो है ये करेगा। उस समय जब आप किसी से मिल रहे हो, आपको इस सोच के साथ में मिलना है कि मैं आज वन ऑफ द बेस्ट डील क्लोज कर रहा हूं। सामने वाले को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि उसने उसका समय निकाला है। राइट, तो ये जो है हमें कुछ चीजें जो है इसमें सीखनी है, जो अपने ऊपर काम करेगी। और ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगा। अब आपकी बॉडी एकदम अपराइट पोजीशन में टाइट रखना है, ये सारी चीजें तो खुद को ही करनी पड़ेगी। राइट, भले कितनी भी सीढ़ी सुने, कितनी भी किताबें पढ़े, कितने भी सेमिनार अटेंड करें, तो ये अपने को थोड़ा ये करना है। दूसरा है ड्रेसिंग्स, राइट, एंड ग्रूमिंग। तो जेंट्स हैं स्पेशली, तो आप सेविंग वगैरह, ग्रूम वगैरह करके जाइए, है ना। नए कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लीन कोट जरूरी है ना, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के आयरन करके जाइए। आपके पास शूज, अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कहीं जा रहे हैं मीटिंग ट्रेनिंग में भी, या
तो है ना, आप ड्रेस कोड में जा रहे हैं तो स्पेशली ध्यान में रखें कि शूज हो फॉर्मल ब्लैक, राइट, है ना, और उसके मैचिंग बेल्ट हो, है ना। ये कॉमन सेंस है, इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। और ये जब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, वही सामने वाले के अंदर जो है रिफ्लेक्शन लाएगा, राइट। तो जिसके ऊपर हमने भी बात की कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग रोड में आपको कुछ सीखना है, आप देख रहे हैं कोई मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो नोट्स तो बना रहे हैं, लेकिन सामने वाले का ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, राइट, वो किस तरह की कपड़ा पहन रहा है, कैसा उसका फिटनेस है, उस तरीके का हमें धीरे धीरे जो है डेवलप करना है। तो ये जो हमें काम करेंगे। अब आता है कॉन्फिडेंस पे, राइट। कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने का मतलब ये नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें जो है जोर जोर से बोलना है, कंटिन्यूस बोलना है, ऐसे सामने वालों को ना लगे कि ये रटा रटा के आया है और वो बोलना है, राइट। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि यस, पहली चीज तो ये है कि यस, मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, एक फ्रेंडशिप के इसके साथ में मैं फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, या एक बिजनेस को लेकर डील करने वाला हूँ, वो अपने पास अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस वीक क्यों होता है या कम क्यों होता है, उसका ये कारण है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो जो जनरली सबके अंदर होता है, अगर गलती होगी कुछ तो, है ना, ये शुरुआती फेज में आपको होएगा। या फिर मैं उसकी जितना अच्छा नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है कंपैरिजन का, कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किससे, अपने अपलाइन से, राइट। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे मेरे अपलाइन से, मेरा अपलाइन इतना अच्छे से करता है, मैं नहीं करता। तो दोस्तों अपलाइन भी एक ना एक दिन नया था, हमारी पोजीशन पे था, राइट। तो जहाँ पे अपलाइन जहाँ पे है अभी, वो हमारा जो है फ्यूचर है, और जहाँ पे हम अभी हैं वो हमारे अपलाइन का पास्ट था। तो वो हमें कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है कि किसी से वो अच्छा कॉल कॉन्टेक्टिंग करता है, वो अच्छे से बात करता है, मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। ये नहीं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, डिफ एंड डम है, फिर भी जो है काफी सारी चीजों के साथ में डील करते हैं। तो ये किससे होता है, ये होता बॉडी लैंग्वेज से। ये किससे होता है, ये होता है आपकी पर्सनैलिटी से, राइट। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब एकदम हाई फाई होके ये करना। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि नेचुरली अंदर से जो आपकी एक प्योर इनर वॉइस है, वो सामने वाले के अंदर है, यानी कि इनडायरेक्टली जो अपना कन्विक्शन है वो सामने वाले के अंदर जो है ट्रांसफर करना है। बोलने के दौरान हमें बीच बीच में किंतु परंतु तथा इधर उधर देखना, जैसे किससे बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं कि सामने सामने में आंखें, आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो जोश के साथ में, राइट। और हम उस दौरान अगर नजर इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, फिर कोई कोई ऐसा ऊपर भी देखते हैं या फिर नीचे देखते हैं, राइट, वो याद करने की स्थिति में कि ये कुछ भूल गया है या मेमोरी जोग्राफिकल, वो उस तरीके का नहीं होना चाहिए, सामने सामने रखे। अच्छा, गलती हो भी गई, इंसान से ही होती है, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। प्लान दिखाना नहीं भी आ रहा ना, वो कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस ही आगे तक लेके जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होगा, जब आप नए नए लोगों के साथ में मिलेंगे और जो दो स्टेप मैंने बताया है वो आपने सीख लिया, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा काम कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जो है अपना कॉन्फिडेंस मिलेगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो है टोन वर्सेस वर्ड, है ना। हम क्या बोलते हैं, राइट। अब उसमें कैसे बोला गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो टोन होती है, राइट, कि कितनी आपकी सॉफ्ट टोन है। कोई किसी की आवाज ही बहुत भारी होती है तो किसी को लगता है अगर ये गुस्से में बात कर रहा है, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है ना, तो वो भी अपन जो है सॉफ्ट टोन के साथ में ये कर सकते हैं। तो वर्ड्स इन्फ्लुएंस ओनली 30% एंड टोन इन्फ्लुएंस 70%। यानी क्या कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कह रहे हो, यानी हमारा जो कहने का लहजा है, जो टोन है, जो सामने वाले को डिलीवर कर रहे हैं हम जो भी, तो वो किस तरीके वो ज्यादा जो है इसमें मैटर करता है। तो टोन एकदम सॉफ्ट रखे, और सॉफ्ट रखने के लिए क्या है, अपने चेहरे को स्माइल फेस में लाए, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट टोन निकलेगा, अग्रेशन बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आप पहले ही स्माइल कर ले, ये आदत ही डाल दें, घर में भी हो चाहे, है ना, स्माइल डालने की। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो स्माइल फेस ही रखिए। तो जब स्माइल फेस के साथ में आपकी टोन हार्ड हो ही नहीं सकती, है ना, सॉफ्ट टोन के साथ में बात होगी, सवाल जवाब हो रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएगा, सॉफ्ट टोन के साथ में जाएगा, एकदम काम एंड रिस्पेक्टफुल, राइट। तो उसमें नहीं रहेगा। अब आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, है ना, जब आप इसमें कम्युनिकेशन आप प्लान दिखा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, राइट, तो कुछ ना कुछ सवाल जवाब होते हैं, तभी तो कॉन्वर्सेशन होता है। अब उसमें जो आता है उसमें आपको एकदम नेचुरल फील रखना है, राइट।
ऐसा नहीं है, मतलब सामने वाला जो भी बात हो रही है सामने वाले के साथ में, इवन घर में भी हो, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो हमें पहले सामने वाले को अच्छे से सुनना है, और इसके बाद और सामने वाले के सवाल का रिस्पेक्ट करना है। ऐसा बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका सवाल एक वैलिड है। और जो हम सीखे हैं, जो फील फेल फाउंड, वो भी आप यूज कर सकते हैं कि पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको समझा तो ये कुछ चीजें अलग थी। ठीक है, तो सामने वाले को फील जो है उसको आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर उसने कुछ, देखो सवाल जवाब कहाँ पे होता है, पहली चीज तो ये, कोई भी सामने वाला सीरियस होगा, क्यूरियस होगा, तो सवाल जवाब करेगा। तो सवाल जवाब कर रहा है इसका मतलब वो क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं और जानने के लिए। और जब वो सवाल जवाब कर रहा है और हम गुस्से में हैं, अग्रेशन में हैं, या उससे रिलेवेंट आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसके सवाल में हाँ मिला देना। और सवाल में हाँ के हाँ कैसे मिलाना है, जैसे ही उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसी कंपनियां तो चलती नहीं है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोला, नहीं नहीं आपको क्या पता कैसे नहीं चल रही, 21 साल हो गए, ये होगा वो हो गया, अपनी कैसेट शुरू की थी, नहीं। हमें इस तरीके से करना है। आपका सवाल एकदम वैलिड है, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में ऐसे ही लगता था। ठीक है, उसको कंफर्टेबल कर दिया आपने। फिर आपको जो धीरे धीरे, तो ये एक समझ, ये अभी आपकी प्रैक्टिस के साथ में शुरू होएगा, तो सामने वाले को एक अच्छे से सुन लीजिए, और उसके बाद में आपको समझ के जो है रिस्पॉन्ड करना है, कैसे खुद के ऊपर लेके, कि मुझे भी आपके जैसा ही पहले लग रहा था, ताकि वो रिलेट करे। और जो है आपका ये दूसरा है राइट क्वेश्चन हाफ क्लोज, सही सवाल पूछना है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सेल्स क्लोज नहीं है। देखिए, हम कुछ बेचने के लिए, पहली चीज तो ये समझना है कि हम कम्युनिकेशन का मतलब कोई सेलिंग नहीं है, बेचना नहीं है। और हम बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट बिल्कुल रखना ही नहीं है कि हम कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं। हमारा पहला परसेप्शन, ये जो माइंडसेट है, ये होना चाहिए कि हम कोई सेल करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जो हैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, या कम्युनिकेशन या किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो वो कोई सेलिंग नहीं है। हम क्या बेचते हैं, हमारा कम्युनिकेशन में इसमें क्या क्या आएगा, जब आप अपने आप को देखिए, पावर ऑफ क्वेश्चन, आप चेंज क्यों चाहते हो। अब आपने जैसे ही उसने सामने वाले ने सपोज करो कि आपने जैसे ही उसको कोई सवाल किया या उसका कोई सवाल आया, तो सवाल से सवाल निकलता है, राइट। तो आप उससे पूछिए, राइट, अपने ऊपर लेके पहले तो, जैसे मैं अगर करूँ तो मैं फिल हमेशा फिल फेल फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। और फिर मैं मेरे ऊपर ही, कि जब मैं, मेरे को भी ऐसा लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों चेंज चाहता हूँ। अगले अगले 3 4 साल 5 साल, यहाँ पे 2 साल का बताया कि 2 से 5 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, राइट। या फिर ये सामने वाले को क्या है ना, उसके अंदर आपने सवाल डाल दिया, सवाल का जवाब सवाल से नहीं देना है, सवाल का जवाब जो है सवाल से ही करना है। लेकिन किस तरीके से, आपको पहले जो है उसको समझना है अच्छे से, उसने पूरा कंप्लीट कर दिया उसके बाद में, राइट। तो यहाँ पे जो जो कम्युनिकेशन, जो कॉन्वर्सेशन अपना होता है किसी के साथ में, उसमें मेन चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सवाल क्या करना है, क्या आंसर देना नहीं है, क्या सवाल क्या करना है उससे बीच में, राइट। वो भले करेगा, कंपनी भाग गई तो, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है, राइट। आपने सवाल कर दिया, आपने रिप्लाई नहीं दिया कि क्यों भागेगी क्या है, राइट, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा, इसका मतलब वो सीरियस है। उसके लिए बहुत अच्छा है, देखिए ये जो अपने पास में है, आपने देखा रहेगा, है ना, ऑब्जेक्शन है, इसमें बहुत अच्छा आएगा। कम्युनिकेशन स्किल को आपको अगर इंप्रूव करना है, स्पेशली इस बिजनेस में, तो आपने ये देखा रहेगा कितने लोगों के पास में ये है, राइट। ये जो है आप सबके पास में रहेगा, और ये एक अनोखा बिजनेस, इसके अंदर जो है 20 सवाल लिखे हुए हैं इस बिजनेस से रिलेटेड। इसमें अगर आपने रट्टा लगा दिया, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो इस बिजनेस से रिलेटेड आपको जो भी कम्युनिकेशन में डील करनी है, वो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अब क्या होता है कि हमारे पास तो है, सब लगभग सबके पास में है ये, राइट, ये बहुत रहेगा आपके पास, बैग में भी रहेगा, आप लोगों को देते भी हैं, लेकिन हमने इसको कितनी बार पढ़ा, हमने इसको कितनी बार समझा है। तो जब इसको मैं अभी जो आगे बात कर रहा हूं, इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कि जब हम इस बिजनेस में एकदम, मतलब अपने को लगता है ना कि इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि सवाल जवाब भी होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रॉपर करनी है, तब आपके लिए एक टूल सबसे इंपॉर्टेंट है जो काम करेगा, एक अनोखा बिजनेस। इसके बाहर के सवाल आ ही नहीं सकते। और ये अगर आपने नए लोगों को भी रटा दिया ना कि ये इस तरीके से बात करनी है, तो वो जो है परफेक्ट हो जाएगा। नहीं तो वो अलग अलग तरह के देगा सवाल जवाब, और वहां पे जो है कहीं ना कहीं आपका जो है प्रोस्पेक्ट है या सामने वाला जो है, उसको सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलेगा, और फिर वो हाँ में हाँ मिलाते जाएगा,
और उसको लगेगा वो उस चीज का वेट कर रहा है कि ये कब खत्म करे, क्योंकि जब तक सामने वाले को सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल रहा है, राइट, तब तक जो है आपका वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दो चीज, ये अगर अच्छा अभी अलग अलग लैंग्वेज में भी आया है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में भी है, कर्नाटका में है, कन्नड़ में है, राइट। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में है, तो इसको यूज करें, आप सबके पास में है। लेकिन इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये कम्युनिकेशन में ये बहुत अच्छा आपके लिए हेल्प करेगा। एक अनोखा बिजनेस, इसकी पूरी मास्टरी कर लीजिए। जिस तरह से एक एक हफ्ता हम सीपी सुनते हैं ना, वैसा ही एक एक हफ्ते तक इसके 20 सवाल हैं, 20 सवालों को पूरा रट लीजिए, और काफी सारी चीजें जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी इसमें चलते चलते। ठीक है। फिर है स्टोरी टेलिंग, राइट। डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हमारे कंपनी की जो एमडी हैं बाली सर हमेशा ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, राइट। हमें इसमें मास्टरी करनी है कि कहानियां कैसे लोगों को सुनाएं। आप फैक्ट फिगर डेटा ये जितनी भी चीजें बताएंगे उनको, वो ठीक है, लेकिन जो डेटा जो है वो एक माइंड को कनेक्ट करता है, और स्टोरी जो होती है वो एक हार्ट को, दिल को कनेक्ट करती है, राइट। अब स्टोरी कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? जब आप इन लोगों, ये आप ये तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो है अपने पास में सक्सेस प्रोफाइल। अब सक्सेस प्रोफाइल में बहुत सारे लीडर्स की स्टोरी है, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, राइट। एक बार आप उसको देखिए कौन से बैकग्राउंड से हैं। तो जब भी आप सामने वाले के पास जा रहे हैं, जैसे ही पता चला कि वो टीचर है, तो टीचर से टीचर की जितने भी अपने सक्सेस स्टोरीज हैं वो बताइए। आप अगर किसी को वीडियोस वगैरह भेजना है तो विनिंग टीम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और वेस्टीज का है, इसमें अब वेस्टीज के इसमें तो बहुत सारे सीरीज हैं। जैसे अभी वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स एम्पावरमेंट जो लास्ट ईयर हुआ था दिल्ली में, उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोज हैं, राइट। वीएमसीएम का पूरा चैनल प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, राइट। तो यूथ यूथ एम्पावरमेंट का, तो यूथ एम्पावरमेंट का पूरा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है कनेक्ट करवाने के लिए एज ए टेस्टिमोनियल जो है, ये स्टोरी आप खुद देखिए, उनको उस स्टोरी से कनेक्ट करवाइए। जब सक्सेस प्रोफाइल आप दिखा रहे हैं तो उसकी स्टोरी बताइए, लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। देखिए अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कम्युनिकेशन स्किल में, कि जो भी हम हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसके साथ में कनेक्ट करवाना। वो कंपनी को ना ज्वाइन करेगा, ना प्रोडक्ट के साथ में, वो हमेशा इंसान को ज्वाइन करता है। तो हमारे अंदर से वो क्या सीख रहा है, या हमारी ऐसी क्या स्किल है जिससे वो इम्प्रेस हो रहा है। हमें इम्प्रेस नहीं करना है, लेकिन उसको खुद को ये इम्प्रेस हो रहा है, तो हम इस तरीके से जाएंगे। तो आज से ध्यान में रखिए, विनिंग टीम का जो चैनल है एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे लाइफस्टाइल वीडियो है ड्यू सीरीज की, जिसमें शॉर्ट जर्नी जर्नी रहती है, 3 से 5 मिनट की वीडियोस है, राइट। फिर आता है वेस्टेज का चैनल, इस पे भी देख लीजिए, इस पे तो प्रोडक्ट वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन इसके लिंक जो है आप कहीं ना कहीं सेव करके रखें। कोई हाउसवाइफ है, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो सिक्योरिटी के बिजनेस की हैं, राइट, जैसे कि सुदर्शन मोहंती जी की हैं, जितकर साहब की हैं, है ना। तो ऐसे कुछ सिक्योरिटी को लेके हैं। कोई यंग जनरेशन है तो यंग से रिलेटेड जितने भी अपने पास में है वो भेजिए। सक्सेस प्रोफाइल से दिखा रहा है तो उससे उससे कनेक्ट करवाइए, सामने वाले को कनेक्ट करवाना है। तो स्टोरी कहाँ से बनेगी? जब आप स्टोरी को जानेंगे, तो आज के बाद में आपके पास में ये लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढूंढ रहे हैं। वीएमसीएम का आप देख लीजिए, राइट। यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट का है वो देख लीजिए, यूथ एम्पावरमेंट का है वो देख लीजिए, विनिंग टीम में आप देखेंगे तो डी सीरीज के लाइफस्टाइल वीडियो बने हुए हैं वो देख लीजिए, राइट। और फिर किसको क्या मैच करता है उसकी मतलब उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी लाइफस्टाइल से, उसके बैकग्राउंड से, उसको जो है उसके सामने वाले को जो है शेयर करना है, राइट। फिर आता है कि किसी के साथ में ओवर प्रॉमिस, मतलब किसी को लगता है ना कि अरे यार एकदम बैगिंग मोड में चले जाते हैं हम, और ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं कि अरे आपकी 100% जिंदगी बदल जाएगी, या 100% अगले 6 महीने में आपकी 1 लाख रुपए इनकम हो सकती हैं, आपका कार आ सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। मतलब ओवर प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करना है, चाहे बिजनेस प्लान को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे आप जो भी, है ना। आपको हमेशा इस तरीके से रखना है कि देखिए नहीं तो क्या होता है, उसको लगता है कि अरे मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी 10,000 की से 20,000 सैलरी नहीं हुई, या 20 से 50 नहीं हुई, और ये बोल रहा है 1 साल में 1 लाख रुपए इनकम हो जाएगी। तो उसको इस तरीके से समझाना, देखिए बिल्कुल आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि अगले 30-35 साल का जो पैसा अगर 2-3 साल में कमाना है, तो अगले 30-35 साल की मेहनत भी 2-3 साल में करनी है। तो आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं, राइट, है ना। यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि मेरे साथ में ये जो सक्सेस प्रोफाइल है आप दिखाना है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप मेहनत करेंगे, डिपेंड्स कि आपके ऊपर है, या मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर है।
तो सामने वाले के ऊपर छोड़ना है कि इस सिस्टम के हिसाब से इस तरीके से लोगों ने काम किया है, और 1 से 3 साल में यहाँ पे काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। राइट। आपकी भी हो जाएगी, मैं आपके साथ हूँ, हो सकता है 100%, मेरे को दे दो मैं करूंगा, हम साथ में भी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बेगिंग वाला कि अरे ये पीछे पड़ रहे हैं और सब कुछ ये करे। बिल्कुल उसको हर चीज में जब भी आप बात कर रहे हैं या वो सवाल जवाब कर रहा है, उसके साथ में पॉज करना है। अब आता है कि इसमें क्या बोलते हैं, जब आप एकदम शॉर्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग के टाइम, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के साथ में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और वही टाइम पे एक ऐसी बात भी हो जाती है कि हम थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम होता है तो वहां पे भी आपको इस तरीके का नहीं रखना है कि देखिए मेरा आपसे बात करने का पर्पज यही था कि हम अच्छे से बेस्ट फ्रेंड बने, न कि आपको आगे लेके जाना कि नहीं मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के काम। ये सारी चीजें जो है ना धीरे 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 करके फर्स्ट या सेकंड थर्ड कॉन्वर्सेशन में जो है स्टार्ट करनी रहती है। तो हमेशा जब भी आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई भी आपका ऐसा कमिटमेंट या आपकी बात से न तो सामने वाले को ईगो लगना चाहिए, न सामने वाले के ऐसा लगना चाहिए कि ये गारंटी दे रहा है, न सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि ये फेंक रहा है। राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शुरू कर देते हैं तो खत्म नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा, इसमें कम्युनिकेशन में ये भी आता है कि कभी कभी हमारा जो है ऑफ में भी हो जाता है। फिर होता है कि अगर नहीं भी हो रहा है आपके साथ में, देखिए आप जब भी मिलते हो, अपन अपनी डाउनलाइन के साथ में भी गए हैं प्लान दिखाने के लिए, या पर्सनल वन ऑन वन कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे भी हो रहा है, पहली चीज हमेशा एक ध्यान में रखिए कि ये बिजनेस हर एक के लिए नहीं है। ठीक है। और हर एक करेगा भी नहीं है। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना ही, रख के ही चलना है कि ये बिजनेस हर एक के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने आपने उसके साथ में अच्छी दोस्ती बना के रखी, आपका जो पहला मीटिंग था, आपका जो पहला कम्युनिकेशन था, कॉन्वर्सेशन था, वो एकदम सही और हेल्दी रहा, तो आगे के लिए रास्ता ओपन रहेगा। आगे का रास्ता जो है दरवाजा ओपन रहेगा। और इससे क्या होगा, अब मैं इस पेज में क्या करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज किसी से मिले, हमारी मुलाकात हुई, और दूसरी मुलाकात में प्लान दिखाया, तो पहली मुलाकात में जो हमारा कम्युनिकेशन था उससे उसको लगा, उस पहले कम्युनिकेशन से ही ये डिसाइड होगा कि अगली बार मीटिंग होगी नहीं होगी, कि आपने उसके साथ में रेपो किस तरीके से बनाया। और जब दूसरी बार मीटिंग हुई उसको लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यही है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक कमिटमेंट मेरी तरफ से भी है कि मैं आपको आज के बाद बिजनेस को लेके कभी जो है अप्रोच नहीं करूंगा, या मतलब बात नहीं करूंगा। नहीं तो क्या होगा, ठीक है आप नॉर्मली फोन कर रहे हैं जनरली ऐसे ही बात करने के लिए, नहीं उसको लगेगा कि तो बिजनेस के लिए फोन किया। तो पहले ही कमिटमेंट कर लीजिए कि आज से मेरा ये कमिटमेंट रहेगा कि मैं आपको बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं करूंगा, हमारी जैसी दोस्ती है वैसी ही बनी रहेगी। और आपसे मेरा ये कमिटमेंट रहेगा कि आपको इन फ्यूचर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को याद करना। तो मेरा कमिटमेंट ये है, और आपकी तरफ से भी मैं चाहता हूँ कि ये कमिटमेंट रहेगा। अब आप सोचिए, वो भले बिजनेस करे ना करे, अगर ये कमिटमेंट कर लिया तो उसको लगेगा हाँ यार ये परेशान तो नहीं करेगा, पीछे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस सामने से ही बोलना है। फिर आप उसकी दूसरी या तीसरी मीटिंग में कि सर मैं आपके एरिया में भी बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, और वो साइड के या आपके प्रोफाइल के लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ऐसे कंसेप्ट की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो हो सकता है वो आप 5-10 लोगों के रेफरेंस भी दे, नंबर भी दे। और ये सब कहाँ से हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, कम्युनिकेशन स्किल से। यानी आपकी जो शुरुआत हुई थी वही लास्ट तक जो है साथ में रहेगा। और जो अपन ने आज जो इस पे बात की है, इसमें जो आती हैं बुक्स आती हैं बहुत ही जबरदस्त, जो है लोक व्यवहार कला। कितने लोगों के पास में ये बुक है, राइट ब्लर है क्या, जस्ट अ मिनट। कितने लोगों के पास में ये बुक है लोक व्यवहार कला, और कितने लोगों ने पढ़ी है। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल बुक है ये लोक व्यवहार कला, अलग अलग भाषाओं में आती हैं, और आज तक की अगर कहा जाए तो सबसे, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, और इसमें से जो भी आप सीख रहे हैं ना, इसमें से जो भी आप सीख रहे हैं समझ रहे हैं, मैं आपको जस्ट बताता हूँ, उसको आप हाईलाइट करते रहिए। है ना, जैसे मैं भी करता रहता हूँ हाईलाइट, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसमें से, ये देखिए, है ना, इसमें से कुछ चीज़ें जो आपको जो जो अच्छा लगे उसको हाईलाइट करते रहिए, ताकि आपको जो है ये हेल्प करेगी। और जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने ये किताब जरूर पढ़ी रहेगी, भले कोई भी बिजनेस में हो, और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। हर जितने भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट, जहाँ पे भी आप ले सकते हैं, या विनिंग टीम टूल काउंटर से भी ले सकते हैं, विनिंग टीम के माई डब्ल्यू टी ऑफिस से भी आप मंगा सकते हैं। ये बुक जो है आप पढ़िए, और इसको पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि अपन ने जितना जल्दी हो सके पढ़ के खत्म कर दिया। तो मैंने भी बहुत बार पढ़ी है,
और इसमें से और काफी सारे आपको इंसाइट मिलेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर। लोक व्यवहार कला ये बहुत अच्छी बुक है, और अलग अलग भाषा में। मेन चीज ये है कि जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज में मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ सामने वाला समझ नहीं पाता है। कभी कभी होता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। कभी कभी होता है कि इसको मैं दोस्त कैसे बनाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसमें कमजोर हूं, बिल्कुल कमजोर नहीं, है ना। हम जो है अगर वो थोड़ा सा ट्रिक सीख लिए, थोड़ा सा समझना, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों के साथ में डील कैसे करना है, वो अगर सीख लिया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए एक चीज समझना है कि हमें अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख रुपए के लायक पहले बनना पड़ेगा, ये चीज समझ के चलना। हमारी जो एग्जिस्टिंग स्किल है, हमारी जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है, उससे हम ज्यादा इनकम बिल्कुल नहीं कमा सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद में इम्प्लीमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन जो है ना एकदम ओवरलोडेड है, राइट। मतलब सबके पास में भरी हुई है इंफॉर्मेशन, जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंफॉर्मेशन एज था ना अभी जो चल रहा है, जानकारी की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी किस चीज की है, एग्जीक्यूशन की, एक्शन की कमी है कि उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे। पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, वही पुरानी आदत से हम काम कर रहे हैं, तो फिर नहीं होएगा, राइट। तो ये हमें जो है इस बुक को जो है, अभी आप अगर बिजनेस में नए हो या पुराने हो लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। और अगर पढ़ लिया है लेकिन अभी तक याद ही नहीं है कि इसमें क्या क्या था, तो आपको जो है फिर से जो है इस बुक को पढ़ने की जरूरत है। और कितना पढ़ना है, दिन के आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 पेज पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर क्लियर कर लिया, बिल्कुल नहीं। हमें इस हमारा गोल ये नहीं कि इस बुक को खत्म करना है, हमारा गोल है कि इसमें से इस बुक का जो एक्सट्रैक्ट है हमारे बिजनेस में कहाँ काम आ सकता है, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी बिल्डिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, वहां से आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो भले ही 5 पेज ही पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि हम उसमें से क्या क्या ले सकते हैं, राइट। दूसरा जो है वो है सवाल ही जवाब है, ये भी बहुत जबरदस्त बुक है, राइट। तो सवाल ही जवाब है जिस पे मैंने बात की थी अभी, कि सवालों की कैसे शुरुआत करनी है, किस एलन पीस की, ये भी अलग अलग भाषा में बुक है। और ये पढ़नी ही है। देखिए स्कूल कॉलेज में हमने कितनी किताबें, अब तक हमने कितनी बुक्स पढ़ी होगी, और इतनी बुक्स पढ़ने के बाद में हम कितना पैसा बना रहे हैं, सबका अलग अलग इनकम लेवल है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है और वीएमसीएम तक भी पहुंचना है, डीव तक पहुंचना है, ये 2 किताबें बहुत अच्छा काम करेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, किसी को, सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, सामने वाले को कैसे समझना है, कन्वर्सेशन कैसे ट्रांसफर करना है, ये 2 किताबों में बहुत सारी बुक है। लेकिन इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये 2 बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास मन नहीं है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए इसको, नहीं है तो मंगाइए इसको। इसके बिना मतलब बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी धंधे में हो, ये दो धन लाइफ में अगर मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि अपने को कहीं पे अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये 2 किताब पढ़ ली कि आप कहीं पे भी जो है फेल नहीं हो सकता। तो ये भी अलग अलग लैंग्वेज में है, राइट। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज में है। जो आप ऑर्डर करिए, पढ़िए, और अगर आपके पास में है तो जो है फिर से इसको पढ़ना शुरू कर दो। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, एकदम फ्रेशर आ रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक काम ही नहीं किया है, वो लोगों से कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, राइट। तो ये चीजें, ये जो 2 बुक्स है, कम से कम ये अपना स्टार्टर किट देने के बाद में जब उनको और नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये बुक्स जरूर इनको रिकमेंड करें। और उनको बताएं कि धीरे धीरे करके इसको पढ़ें, क्योंकि इस बुक को जो है समझना है, इसको अप्लाई करना है, धीरे धीरे करके पढ़ें। ऐसा नहीं पढ़ना है कि इसको खत्म करना है। तो ये 2 बुक बार बार पढ़ना है, और बार बार जो है हमें इसको आगे लेके जाना है। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया वो था हमारा आज का कम्युनिकेशन स्किल, कि किस तरीके से कुछ पॉइंट्स जो थे जहां से हम जो है सीख सके, समझ सके, और लाइफ में जो है अप्लाई कर सके। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो ज्यादातर टाइम जाता है प्लान दिखाने के लिए, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बीच में जो टाइम तो बहुत रहता है अपने पास में। अगर सही चीजें सीख ली हमने तो लोगों के साथ, अब हम बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करना है, राइट। और